इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में समझते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट होगा www.patnahighcourt.gov.in और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। और ये वैकेंसी आपका कितना सीट्स है इसमें और कब से आपका ऑनलाइन होगा और आपको ऑनलाइन फ़ी कितना जमा करना है, आपका इसमें एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या क्या होगा, ये कंप्लीट इस वीडियो में समझते हैं। हालांकि ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है, 6 फरवरी से ही ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है और ये आपका 7 मार्च 2023 तक ऑनलाइन होगा। मतलब जितने भी लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं किए होंगे, ऑनलाइन करना शुरू हो चुका है तो ऑनलाइन आप कर दीजिए। और ये लास्ट डेट आपका मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का, मतलब ऐसा समझिए कि जब आप ऑनलाइन करेंगे उसके बाद फीस जमा करने का 9 मार्च तक है। हालांकि 7 मार्च आपका लास्ट डेट है, लेकिन फीस जमा करने का 2 दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और लगभग एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 30 अप्रैल एक टेंटेटिव रखा गया है, मतलब एक अनुमानित रखा गया है कि उस तक हो सकता है। और ये जो पोस्ट है आपका, इसमें जो सीट होगा आपका 550 सीट है, जिसमें ये जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट के लिए, मतलब सीधे भाषा में समझिए असिस्टेंट के लिए फॉर्म निकला है, जिसमें असिस्टेंट जो है ग्रुप बी पोस्ट में आता है और ये 550 सीट होगा और 6 फरवरी से आपका ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। और इसका पे लेवल 44,900 से 1,42,400 बता रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे आते हैं तो इसमें ये कह रहा है कि आपका जो सीट होगा, जैसे 550 सीट हम पहले ही बोल चुके, तो इसमें 236 प्लस 2 बैकलॉग है, 200 अनरिजर्व के लिए है, SC कैंडिडेट के लिए 88 है, ST 5 है, EBC 99 यानी 99 है और BC 66 है और AWS 54 है। और इधर में आपका जो है ना वुमेन कैंडिडेट के लिए कुछ रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे आप, तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो तो इंडियन और बाकी और सब फॉर्म में भी ज़्यादातर ऐसे ही रहता है, वो सब ज़्यादा उतना टेंशन नहीं लेना है। मेन अब थोड़ा सा जो ये समझिए, एक मैरिटल स्टेटस में कुछ पॉइंट लिखा है कि मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ अलाइव or a female candidate who has married a person already having a wife alive shall not be eligible for the recruitment। मतलब अगर कोई मेल कैंडिडेट है और अगर उसकी एक से ज़्यादा अगर पत्नी वो भी जीवित है तो वो, या अगर कोई महिला है और एक से ज़्यादा पर्सन मतलब शादी हो चुका है, तो मतलब वो जो है ना इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फिजिकल फिटनेस में भी कुछ है कि मतलब आपका जो मेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ ठीक होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत तरह का है। ठीक ना, इसके बाद एज लिमिट थोड़ा सा समझते हैं। एज लिमिट तो आपका मिनिमम आपका 18 ये दिया है, 18 तो है ही, लेकिन मैक्सिमम इसमें कितना बता रहा है 37। जो अगर आपका अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट होता है, जो मेल होगा वो 37 साल का हो मैक्सिमम दिया है, यानी बोर्न नोट अर्लियर देन 2/1/1986, यानी 2/1/1986 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अनरिजर्व EWS अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 40 साल दिया है, इसमें अपना एज देख लेंगे। BC और EBC में 40 साल है, SC ST 42 साल है और OS कैंडिडेट के लिए जो है 47 है। और सबका दिया है कि 2/1/83 से पहले नहीं होना चाहिए, 1981 से पहले नहीं होना चाहिए, 1976 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पे 5 साल का छूट भी दिया गया, हम वो भी देख लेंगे, है ना। अब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए, कम से कम अगर इस फॉर्म को आप फिल करते हो तो एक क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना होगा, यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। नहीं, जो ऐसे तो ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन करते हैं वो यूनिवर्सिटी वगैरह से ही करते हैं, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एट लीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, वो भी कम से कम 6 मंथ का। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा। और इसके बाद इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन है, वो सब देख लीजिएगा आप अपना। ठीक है, रिजर्वेशन हम पहले ही बता चुके हैं, रिजर्वेशन में आपका जो SC कैंडिडेट है 16% उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, ST कैंडिडेट के लिए 1% है, EBC कैंडिडेट के लिए 18%, BC कैंडिडेट के लिए 12% छूट है और EWS सेक्शंस में जो है ना आपका EWS जो इसमें है 10% इसमें आरक्षण दिया गया है। और जो वुमेन कैंडिडेट है वो 35% और जो OH है उसमें 4% आरक्षण दिया गया है। ठीक है,
और हम थोड़ा सा अगर यहाँ से स्क्रॉल करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन करने का मोड क्या होगा, तो पहले तो एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना कि एक क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दिया, आपको वैसा मिल जाएगा। दूसरा रिटेन टेस्ट होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन ऑफ रिटेन टेस्ट, जो यानी रिटेन टेस्ट होगा उसके प्रत्येक सेक्शन में आपको कम से कम 40% मार्क्स आपको लाना है, और 30% मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है, 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू में लाना है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सिलेबस एंड इसका एग्जामिनेशन क्या है, तो जैसे अनरिजर्व BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फ़ी लगना है, और जो SC ST OH कैंडिडेट है उसको 600 रुपये लगेगा, ठीक है। पे आप ऑनलाइन मोड कर सकते हैं, हालांकि पे करने का तो जरिया बहुत सारा रहता है, पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर है, 3 सिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, आप जहाँ भी चूज करना चूज कर सकते हैं, जैसे होता है ना प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 ऐसा करके। और इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट, इसके बाद आपका यहाँ से थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया हुआ है, वो सब भी आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। हालांकि हम ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पर भी लिखा है www.patnahighcourt.gov.in। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये समझना ज़रूरी है कि जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का, तो पहला जब आपका पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस से आपका 25 मार्क्स होगा, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 होगा, जनरल इंग्लिश से 25 है, जनरल हिंदी से 15 है, और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 है। टोटल 100 मार्क्स होगा, ठीक है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, यानी 40 नंबर लाना है आपको, और आपका जो टाइम है वो 2 आवर का है। फिर जो दूसरा रिटन टेस्ट जो होगा उसमें जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप 60 है, और जनरल हिंदी डिस्क्रिप्टिव टाइप 40 है, यानी इसमें भी 100 है, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40 है, और इसमें टाइमिंग जो है ना 1 घंटा बढ़ा दिया है ना, 3 आवर्स कर दिया है। और इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्वालिफाइंग नेचर और इंटरव्यू में 10, जिसमें 3 नंबर आपको लाना है, ठीक है। अब ये सब पहला वाला देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो जैसे पहले बता देना जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश हुआ, जनरल हिंदी हुआ, ठीक है, इन सब से सिलेबस दिया क्या क्या पूछना है। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, ठीक है। और कंप्यूटर वाला में क्या पूछेगा, कंप्यूटर वाला में पहला है आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट और MS वर्ड, यानी MS वर्ड में आपका वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, यानी जो भी हो, जैसे MS वर्ड के बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि MS वर्ड में इसका कितना नॉलेज है, टाइपिंग वगैरह कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसी तरह MS एक्सेल में भी वैसे ही है। MS एक्सेल मतलब सीधे भाषा में समझिए, आपको वर्ड भी पता होना चाहिए और एक्सेल भी पता होना चाहिए अच्छे से, तो आप करें तो इसमें भी फेल कर जाएंगे आप, है ना। और इसके बाद इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में आपका इसमें कहने का मतलब है कि वर्ड एक्सेल तो पता होना ही चाहिए, इसके अलावा इंटरनेट भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जो भी मार्केट में काम होता है इंटरनेट से रिलेटेड, जो भी देखा काम होगा सारा आपको इसमें पता रहना चाहिए। कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल इंटरनेट टाइपिंग यही सब तो ज़्यादातर होता है, और क्या कंप्यूटर में पूछेगा, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू में तो पहले बताया कि 10 मार्क्स है, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए ये चारों का पैटर्न समझ गए। एग्जाम से सिटीज़ वगैरह ये सब दिया हुआ है, आपको जहाँ पर नज़दीकी होगा आप बिहार के उस जगह से चूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए तो आपको यहाँ से इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है वो तो आप बहुत लोग हर फॉर्म को करते होंगे, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। ये सब सारा आपका डॉक्यूमेंट लगना है जो आपका जब अप्लाई करेंगे उस दौरान अपने कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। चलिए कंप्लीट आपको मेरी समझ से कंप्लीट आपको बता दिया गया। फिर भी अब जब ये हम भले बता चुके हैं आपको, लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तो आप एक बार अपने से अच्छा से पहले पूरा नोटिफिकेशन देखिएगा, इसके बाद फिल कीजिएगा। और हाँ, ये फॉर्म आपका 6 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए इस तरह से ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।